हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 31 होते हैं। ये जेड सीरीज का क्वेश्चन पेपर है जिसमें टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें आपको सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है जो 10 होते हैं। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं जिसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स लिखना होता है जो 10 होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं। सेक्शन सी में आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखना होता है जो 8 होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं। सेक्शन डी जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क होते हैं जिनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स लिखना होता है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें जिसमें पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। पहला ऑप्शन है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दूसरा है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है इफेक्ट्स बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव 2 है विच इज द मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। पहला ऑप्शन है पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव 3 है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। पहला ऑप्शन है रेंज, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, दूसरा है फ्रीक्वेंस, चौथा है क्लास इंटरवल। चौथा ऑब्जेक्टिव है द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड। पहला है मेजर्स ऑफ लोकेशन, दूसरा है एवरेज, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव 5 है मीडियम वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड इवन इन केस ऑफ एन इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये ट्रू है या फॉल्स। ऑप्शन 6 ऑब्जेक्टिव 6 है इंडेक्स नंबर्स मेजर रिलेटिव चेन इन द वेरिएबल ओवर टाइम, ट्रू है या फॉल्स। ऑब्जेक्टिव 7 है इनवर्ट लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ लेड टू मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोजन ऑफ द मार्केट, ट्रू है या फॉल्स। ऑब्जेक्टिव 8 है फिल इन द ब्लैंक है फिल इन द ब्लैंक डैश डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रिगेन्स इट्स फर्टिलिटी। ऑब्जेक्टिव 9 है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू नंबर फोर्स माइनस। ऑब्जेक्टिव 10 है द 7th गोल ऑफ SDG इज, ये भी फिल इन द ब्लैंक है। उसके बाद है सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सक्लूसिव सीरीज, गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। क्वेश्चन 4 है स्टेट 2 मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्वेश्चन 5 है गिव प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन 6 है गिव वन फार्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग सैंपल इंडेक्स नंबर्स। क्वेश्चन 7 है गिव द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। क्वेश्चन 9 है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन 10 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिलीजन एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क। पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। यहाँ आपको स्टूडेंट्स दिए गए हैं और यहाँ उनके मार्क्स।
ए कोई स्टूडेंट है जिसके 300 मार्क्स हैं, बी कोई स्टूडेंट है जिसके 250 मार्क्स हैं, सी कोई स्टूडेंट है जिसके 200 मार्क्स हैं, डी कोई स्टूडेंट है जिसके 150 मार्क्स हैं, ई कोई स्टूडेंट है जिसके 100 मार्क्स हैं, एफ कोई स्टूडेंट है जिसके 50 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 2 है राइट 4 एसेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज। क्वेश्चन 3 है फाइंड वन रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें एक्स पार्ट और वाई पार्ट। एक्स में पहले का है 56, वाई का है 40, दूसरे का है 66 और वाई का है 70, तीसरे का है 49, वाई का है 50, चौथे का है 55 और वाई का है 60, पांचवे का है 64 और 80, एक और है जिसका 68 है और वाई का है 75, एक और पार्ट है जिसका 46 है और वाई का है 49, एक और पार्ट है, एक और क्वेश्चन है स्टेट 2 डिफिकल्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। क्वेश्चन 25 है एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्वलिटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। एक और क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर हाउ। 27 है हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट सुटेबल डेवलपमेंट। एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क होते हैं। पहला क्वेश्चन है obtain the mean medium and mode of the following data। 0 से लेकर 10 मार्क तक के जो स्टूडेंट्स वो 5 हैं, 10 से लेकर 20 तक 7 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 तक 15 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 25 स्टूडेंट्स हैं, और 40 से 50 20 है, 50 से 60 15 है, 60 to 70 8 है, 70 to 80 5 है। यहाँ इस क्वेश्चन का आर पार्ट है डिफाइन कोरिलेशन, एक्सप्लेन वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस देम ब्रीफली। यहाँ इसका आर पार्ट है हाउ इज एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग proportion in India, explain। Question number 31 है what were the results of the one child norm in China। यहाँ इसका आर पार्ट है what led to rapid growth in China even when India, China and Pakistan together adopted the strategies of economic reforms। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।